अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जे नीतीश सरकार पर फिर तीखा हमला केलन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर तीखा हमला करैत कहलन जे नीतीश सरकार अपना लोक के अपनावे से इनकार कर देलन अछि और आई वो वापस जा रहल छथि। नीतीश कुमार बतावे जे आखिर ई सब वापस किया जा रहल छथि। तेजस्वी कहलन जे मुख्यमंत्री के बिहार के चिंता नहीं है, हुनका सिर्फ अपना कुर्सी के चिंता सता रहल है। सदन में भी सरकार कोरोना और बाढ़ पर सीरियस नहीं चला। वो कमिटी बनवे के बाद कहने चला जे कोरोना और बाढ़ के लिए कार्य करता, लेकिन आज तक कमिटी नहीं बनल। जखन पूरा प्रदेश लॉकडाउन चल ओहि समय राज्य में 80,000 पॉजिटिव केस मिलल छल, जाहिमे से 376 के मृत्यु भेल। आई भी टेस्टिंग बढ़ल हन, लेकिन पहले 10,000 के टेस्टिंग में भी उतबे पॉजिटिव केस आवे छल जतेक अखन आबि रहल अछि। सरकार लोग के गुमराह कर रहल अछि। तेजस्वी कहलन जे नीतीश सरकार में हर दोसर परिवार रोजगार के लेल पलायन कर रहल अछि। जे आबादी आयल ओ फेर से पलायन कर रहल अछि या हुनका क्रिमिनल या चोर बदमाश कहल जा रहल अछि। अखन चल रहल शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम पर भी तेजस्वी तीखा हमला करैत कहलन जे 4 साल से एकरा दबा के रखने रहे, आखिरकार चुनाव काल में एकर उपयोग करब। तेजस्वी कहलन जे पलायन के स्थिति है जे एयर टिकट कटा कर लोग मजदूर के लऽ जा रहल छथि। अखन प्लेन में सफर करने वाला अधिकतर आबादी मजदूर के अछि। उनको बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की परवाह। वो करते रहे वर्चुअल रैली, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेहतर होता कि मुख्यमंत्री उन पीड़ितों के बीच, गरीबों के बीच, जनता के बीच जाते और उनके लिए कुछ काम किया गया होता। लेकिन अभी भी लगातार हम लोगों ने सदन में भी आपको हम बताते हैं क्यों मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, चाहे कोरोना हो या बाढ़। एक दिवसीय जब विधानसभा चालू था तो उसमें बहस थी बाढ़ को लेकर के, कोरोना को लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर बोला था, याद कर लीजिए आप लोग सब लोग, कि कमेटी बनाई जाएगी। प्रोसीडिंग भी अगर निकालें, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। वो कमेटी जो है कोरोना को लेकर के या बाढ़ को लेकर के आज तक नहीं बन पाया है, ना इसके लिए कोई पहल की गई। आज अगर कोरोना में अगर स्थिति देखिएगा कि केवल अगस्त महीने का 28 दिन का तो लगभग 79,861 नए मरीज जो है वो पाए गए 28 दिनों का, यानी लगभग 80,000 जो है वो मरीज पाए गए हैं, जिसमें कि 28 दिनों के अंदर 376 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये तब आंकड़ा हम बता रहे हैं जब 80,000 के आसपास लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 376 लोगों की मृत्यु हुई है, तब जब पूरा प्रदेश लॉकडाउन के अंदर है। ये ख्याल रखिएगा। हम लोग कई बार मुख्यमंत्री जी को कहते रहे कि RT-PCR जो है उसकी जो जांच जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है RT-PCR का ज़्यादा बेहतर बताता है। लेकिन अभी बिहार भर में क्या हो रहा है, लाख टेस्टिंग हो रही है, लेकिन पॉजिटिव जो है 2 से 2,500 3,000 पाए जा रहे हैं। जब 10,000 टेस्टिंग होता था तो भी 2,500 पॉजिटिव पाए जाते थे, और अभी भी जो है केवल 2,500 पाए जाते हैं। ये क्यों है, हम बार बार सरकार को बता रहे हैं, क्योंकि एंटीजन जो टेस्ट कर रही है ये उसके वजह से उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है। जो RT-PCR केवल जो है 6,000, केवल 6,000 RT-PCR हो रहा है, और RT-PCR का जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि लगभग 50%, यानी लगभग आधा संख्या जो है उसमें पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं।
यानी 6000 अगर टेस्ट हो रहा है तो लगभग 3000 लोग पॉजिटिव आरटीपीसीआर में पाए जा रहे हैं, लेकिन एंटीजन में ऐसा नहीं है। इसलिए ये हाल, चाहे 1 लाख किए हों ये टेस्ट या 1.5 लाख किए हों, जो रिपोर्ट जो आ रहा है वो केवल 2 से 3 हज़ार आ रहा है, क्योंकि आरटीपीसीआर का जो है एक्यूरेसी वो बेहतर है। उसका 6000 होता तो इसका जो है 50% लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, और एंटीजन की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है जिसकी एक्यूरेसी नहीं है। इसलिए ये आंकड़े जो है हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि लाख भी हो रहा है तो केवल 2.5 से 3 हज़ार लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से जो है लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। हम लोगों ने मजदूरों की स्थिति को लेकर के, मुख्यमंत्री जी आपने ना कमेटी सदन के अंदर जो वादा था वो नहीं पूरा किया। विपक्ष के लोग इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब लोग सदन में थे, मुख्यमंत्री ने अपने ही लोगों को अपनाने से मना कर दिया हो, क्रिमिनल चोर तक बोला। आज वही लोग अगर बिहार आए तो वापस जा रहे हैं। हम तो जानना चाहते नीतीश कुमार जी ये बताएं कि वो लोग वापस क्यों जा रहे हैं। बिहार में अगर 15 सालों में काम हुआ, लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, कारखाने लगवाए, तो ये लोग जो है वापस दोबारा जो है पलायन कैसे कर रहा। जो ये कहता था कि कुछ भी हो जाए हम वापस नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन हम दूसरे जगह दूसरे राज्य काम पे नहीं जाएंगे। आज वही लोग जो है हरियाणा रोडवेज से, पंजाब से, कहाँ से बसेस भेजे जा रहे हैं, एयर टिकट्स कराए जा रहे हैं। लगभग एयरपोर्ट पे लगभग 2.5 से 3 लाख प्लेन का टिकट करा के मजदूर लोग वापस गया है। जो इन दिनों में लगभग 1 लाख के अंदर जो लोग हैं नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवल किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर 4 लाख 5 लाख लोग अगर प्लेन से ट्रैवल किए हैं तो उसमें 2.5 से 3 लाख आबादी उन मजदूरों की है जिसको वापस ले जाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जानना चाहते थे कि 6 महीने हो गए हैं, अब तक सरकार जो है कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। ये कैसा विकास है? इसलिए हम सोचे कि इस पे आकर के हम लोग जानना चाहेंगे। भाई डबल इंजन की सरकार है, क्या मिल रहा है बिहार को केंद्र से? 84 लाख आबादी, मामूली आबादी है। लगभग 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है और अब तक कोई जो है केंद्र की टीम नहीं आई। इन्होंने क्या मांग किया, क्या पैकेज मिला? सब लोगों को पता है, यहाँ जब लालू जी रेल मंत्री थे, जब कोसी में बाढ़ आया था, केवल 4-5 जिलों में भारी तबाही हुई थी, 1100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। सोनिया जी आई थी, मनमोहन सिंह आदरणीय प्रधानमंत्री आए थे, ट्रेन का यातायात फ्री कर दिया गया था। ये तो मजदूरों से वसूले हैं पैसा, और उसका किराया भी नहीं दिए। बोले थे आएंगे तो क्वारंटाइन छोड़िए, क्वारंटाइन के बाद देंगे। क्या हुआ? ये तो खुले आम झूठ बोल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो सबसे बड़े झूठे हैं। देश में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा आदमी होगा तो वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। माफ़ कीजिएगा, हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं, उम्र में बड़े हैं, उनके लिए हमारे आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है। लेकिन हम जो तर्क दे रहे हैं, सदन के अंदर कमेटी बनाने की बात हो तो झूठ, मजदूरों को रोजगार देने की बात हो तो झूठ, आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ाने की बात हो, आंकड़े छुपाने की बात हो, तब वहाँ वो झूठ बोलते हैं। पैकेज मिला, क्या मिला केंद्र से बताए ना मुख्यमंत्री जी। उनके राहत कोष में कितना जो है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना पैसा मिला और कहाँ उन्होंने खर्च किया। लेकिन इन बिंदुओं पे
मौजूदा सरकार बात नहीं करेगी, ना बहस करेगी। उनका अपना एजेंडा है कि झूठ को छुपाओ, लोगों को गुमराह करो, लोग जो है भूल जाएंगे। उसी फॉर्मूला के तहत नीतीश कुमार जी ताबड़तोड़ शिलान्यास आधा अधूरा वो करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता का इससे भला नहीं होने वाला। बिहार के लोगों को, नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं दिया है। इसलिए हम लोगों का बार बार कहना है कि भाई हम लोगों की मौजूदा अगर सरकार रहेगी तो हम लोग, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया तो हम लोग आने के बाद जो है सामाजिक न्याय लालू जी ने किया, अगर हम लोगों को जनता मौका देगी तो हम लोग आर्थिक न्याय वो बिहार की जनता के साथ हम लोग करेंगे। खेल दिवस पर पटना में खिलाड़ी सब सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कयलनि। पटना में गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा तक खिलाड़ी सब पैदल मार्च करत विरोध प्रदर्शन कयलनि। खिलाड़ी अपन मेडल के गला में लटका कर मार्च कर रहल छला। पूरा मामला पर प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी बतौलन जे खेल कोटा से सरकारी नौकरी में खिलाड़ी के नियुक्ति 6 वर्ष से बंद है। राज्य में खेल से खिलवाड़ कयल जा रहा है। आई खेल दिवस के दिन भी खिलाड़ी लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और जल्द से जल्द खिलाड़ी के नियुक्ति दे के मांग कर रहा है। खिलाड़ी नाराजगी जाहिर करैत कहलनि जे हर बेर सरकार वादा करैत अछि लेकिन नियुक्ति नहीं करैत अछि। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर वर्ष हर खेल से 5 खिलाड़ियों को नौकरी देंगे। 2014-15 में जो विज्ञापन निकला उसमें जिन खिलाड़ियों ने आवेदन किया उसमें से आधे से अधिक खिलाड़ी अभी तक भटक रहे हैं, उनको नियुक्ति ही नहीं दी जा रही है और नियुक्ति प्रक्रिया बंद की हुई है। भाई ये आखिर किन अधिकारियों ने किया? दोषी अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अधिकारी मार पी रहे हैं और खिलाड़ी सड़क पर है और भूखे प्यासे सड़क पर खिलाड़ी से अधिकारी कह रहे हैं पदक लाओ। ये खेल के साथ खिलवाड़ बिहार में हो रहा है। आज खेल दिवस है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम खिलाड़ियों को नौकरी दे रहे हैं। अरे कहाँ 6 वर्षों से नौकरी क्यों बंद है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? 14-15 का जो विज्ञापन निकला है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक क्यों लटकाई गई है? इस सारे मामलों को लेकर के खिलाड़ी गुस्से में हैं और आज खिलाड़ी सड़कों पर है। ये हाल है खिलाड़ियों का। इन अधिकारियों के कारण खिलाड़ी सड़क पर दर की ठोकर खा रहे हैं और अधिकारी एसी में बैठकर फरमान जारी कर रहे हैं। और आज खेल दिवस पर खिलाड़ियों को सम्मानित करने के नाम पर खाना पूर्ति सरकार करेगी। हर साल घोषणा करती है और घोषणा सरजमी पर उतरता नहीं है। तो ये सारे मांगों को लेकर के खेल से खिलवाड़ क्यों हो रहा है, इसका जवाब दो। अधिकारियों को शर्म करो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करो। इसको लेकर के खिलाड़ी सड़कों पर है। वैशाली में एगो अजीबोगरीब वाकया तखन सामने आबि गेल जखन पिता द्वारा दाह संस्कार कयल गेल लड़की जीवित रूप में सामने आबि गेली और वो कहलनि जे हम अखन जिंदा छी। षड्यंत्र केओ कतौ कऽ सकैत अछि। एहि षड्यंत्र के तहत लोग के बीच एक अलग कहानी परोसल जाइत अछि। ताजा मामला पटना से सटल वैशाली के राजा पाकर थाना के, जहां अपना ही माता पिता अपन बेटी के मृत घोषित कऽ कऽ ओकर दाह संस्कार कऽ देने छलाह। पिछला दिन 22 तारीख के राजा पाकर के रहे वाला चुल्हाई राय राजा पाकर थाना में एक मामला दर्ज करौने छलाह, जाहिमे हुनक बेटी मेनका कुमारी के बिदुपुर थाना अंतर्गत रहीमापुर के रहे वाला सनोज कुमार अपन भाई और बहन के साथ मिलकर बहला फुसला का भागा लो गेला। जेकर बाद राजापाकर थाना में केस संख्या 198/20/22 तारीख के दर्ज कयल गेल।
ठीक यही कांड के एक दिन बाद रहीमापुर के इस्लामपुर NH 322 के पास एक अज्ञात लड़की के शव बरामद भेल छल, जेकर पहचान चुल्हाई राय और हुनक पत्नी अपन भागल बेटी मेनका के रूप में करैत पोस्टमार्टम के बाद वही मृत शरीर के दाह संस्कार सेहो कऽ देलनि। पूरा मामला में अचानक नया मोड़ तखन आबि गेल जखन खुद मृत कहल जाए वाली लड़की मेनका सबके सामने आबि कऽ कहलनि जे अखन हम जिंदा छी और परिजन कोनो दोसर लड़की के शव के दाह संस्कार कऽ देलनि। पूरा मामला में मेनका बतैलनि जे हम बालिग छी, अपना मर्जी से सनोज से शादी केलहुँ अछि और आगा जिंदगी सनोज के साथ बिताबऽ चाहै छी। ओ बतैलनि जे जाहि दिन हमरा पता चलल जे कोनो लड़की के लाश हमरा गाँव में मिलल हन तो हम तुरंत परिजन के फोन कऽ के बतेलहुँ जो हम जिंदा छी, मरलहुँ हन नहीं। एहि के बाद हमर माता पिता हमरा कहलनि जे तू सब हमरा लेल मरि चुकल छै। अब सवाल ये उठ रहा है जे एहि लड़की के परिजन द्वारा जाहि लड़की के शव के दाह संस्कार कऽ देल गेल ओ आखिर के छली। पुलिस प्रशासन के एहि पर सबसे पहले आप ध्यान देबाक जरूरत है। राजा पाकर में आपके हत्या की केस लिखवाई गई है, बोला जा रहा है कि आपको मारकर फेंक दिया गया, आप हमारे सामने में जिंदा है, क्या बात है? हम एक दूसरे को पसंद करते थे और हम शादी करना चाहते थे। हम अपने परिवार में सबको बताए थे, लोगों ने मुझे धमकी दी जान मारने की। और हमारी जिया जी प्रशांत कुमार और मामा के बेटा रोहित कुमार, इन्होंने भी धमकी दी थी मारने की और बेचने की। क्या बोले थे? मारकर मारेंगे या फिर बेच देंगे? जी। उसके बाद क्या हुआ? ये एक लड़की का जो लाश मिला, आपके माता पिता ने कहा कि वो मेरी बेटी का लाश है, मतलब कि आपकी लाश है, वो क्या है, वो क्या बात है? वो नहीं मालूम मुझे जी। किसी लड़की का लाश मिला था वहाँ, तो आपके मम्मी पापा ने कहा है कि वो मेरी बेटी का लाश है, जबकि आप मेरे सामने खड़ी हैं। उस विषय में क्या कहती हैं? मम्मी पापा ने झूठ बोला है मीडिया के सामने? जी हाँ। क्या क्या था बात पूरा? जिस दिन लाश मिली थी शायद आपने अपने मम्मी पापा को फ़ोन भी किया था? जी हाँ, हम फ़ोन किए थे, मेरी दीदी उठाई थी फ़ोन और हमने उसे बताया कि मैं जीवित हूँ। फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ ये सब होगा। मैंने कहा कि ये सब मत करो, फिर वो बोली कि हाँ होगा ये सब। तो आपने बताया कि मैं जीवित हूँ? जी हाँ। बावजूद इसके आपके पिताजी ने कहा है कि मेरी बेटी मर गई है। जी। सुना है कि उस बॉडी का अंतिम संस्कार तक किया गया। जी। आगे क्या करना चाहती हैं आप बताइए? जब ये मामला आया है, इस तरह का मामला है, आप जिंदा हैं और आपको मार दिया गया, जी। आगे आप क्या कीजिए? आगे मैं न्यायालय में जाऊंगी और मैं अपना हक मांगना चाहती हूँ। अपनी बात रखना चाहती जी हैं? हाँ। जी। अच्छा, इसमें ऐसा भी तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई साजिश के तहत वहाँ तो लाश नहीं फेंका गया, जिसको कि लाश को फिर बाद में आपका नाम दे दिया गया और उसको फिर बाद में अनुष्ठी किया गया। ये पूरा मामला में कुछ प्रकाश डाल सकती हैं? कोई साजिश कर सकता है आप? जी हाँ, हमारी जिया जी और मामा का बेटा प्रशांत कुमार, जिया जी और मामा का बेटा आर्यन राज। इन लोगों के ऊपर में कुछ कहा जा सकता है कि वो लोग कुछ कर सकते हैं? जी। जी। आप अपना पूरा नाम बताइएगा। मेनका कुमारी। पिताजी का नाम? श्री चुल्हाइरा। आप पता? घर गंगाजल, पोस्ट बिसनपुर, थाना राजापाकर, डिस्ट्रिक्ट वैशाली, पिन कोड 844115। इस लड़की का बताया जा रहा है कि वहाँ डेड बॉडी मिला है, इनकी मां ने उनका अंतिम संस्कार भी किया है। पूरा मामला क्या है? आपके ऊपर में केस दर्ज है और लड़की यहाँ जिंदा है आपके साथ में, क्या बात है? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों की बात इनके घर वालों को भी पता थी और इनके घर वालों ने इनको धमकी दी और इन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा मतलब प्रॉब्लम है घर में। तो हम दोनों ने फैसला किया है कि चल के मतलब कोर्ट के रीति रिवाज से हम लोग शादी कर लेंगे। हम लोग ने रीति रिवाज के तहत हम लोगों ने शादी की और उसके बाद आसपास के गांव में उधर ही एक डेड बॉडी मिली, जो कि इनके माता पिता ने इनकी बॉडी बताकर इनकी मृत घोषित कर दिया और हम लोग के ऊपर गैंगरेप का आरोप लगाया है। क्या इनके माता पिता ने ये सारा षड्यंत्र रचा? इनके माता पिता और इनके जीजा जी, जिनके बड़े जीजा जी हैं, उनका नाम प्रशांत सिंह है और एक इनके मामा का लड़का है, उनका नाम है आर्यन राज। इन्होंने गैंगरेप का मामला दर्ज करा है, जबकि ये मेरे साथ है और जीवित है और ये आप लोग के सामने उपलब्ध है। मृत बॉडी जो पाया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी? मृत बॉडी के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता है और जो भी है हम लोग सामने हैं आपके। जैसे ही सूचना मिली थाने में, जब FIR दर्ज करवाया गया कि लड़की को मार दिया गया है, तो फिर लड़की को आपने थाने में क्यों नहीं ले जाकर उनका बयान दर्ज कराया? क्योंकि उधर से प्रेशर हुई थी और इन्होंने अपने घर में भी मैंने इनको बोला कि आप घर में बात करो कि हाँ माँ, हाँ पापा, मैं जीवित हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनके घर वालों से बात करवाई, माँ से और बहन से,
कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने पूछा तो इन्होंने इनकी दीदी ने बोला कि हाँ ऐसा ही करेंगे, हम यही करेंगे। मतलब उन लोगों को मालूम था कि मेरी बच्ची जिंदा है, फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही बोला कि हम लोग यही करेंगे, और फ़ोन रख दिए उन्होंने। आगे की क्या कार्रवाई करें? आगे की क्या कार्रवाई ये है कि हम लोग कानूनी तौर पे शादी किए हैं और कानूनी तौर पे न्यायालय में जाकर अपना न्याय लेंगे और न्याय मांगेंगे। और जो मतलब आरोपी आरोपी समझ के हम लोग के ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है उसको हम लोग मतलब निर्दोष साबित करेंगे। जाएंगे न्यायालय में, जाएंगे, बताएंगे लड़की जिंदा है, हमारे ऊपर में गलत झूठा आरोप लगाया गया। पूरा नाम बताएंगे आप? पूरा नाम सनोज कुमार हो गया, घर रहीमापुर हो गया, पोस्ट रहीमापुर, थाना विद्युपुर, पिन कोड 844502। पिताजी का नाम रघुनाथ सिंह। और लखीसराय में नक्सल प्रभावित इलाका में कुख्यात नक्सली के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कयल गेल। मुंगेर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक मनु महाराज के निर्देश पर लखीसराय, जमुई और मुंगेर जिला के नक्सल प्रभावित इलाका में नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। एहिमे लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार एवं जमुई एवं मुंगेर के पुलिस अधीक्षक अपना अपना जिला में टीम के लीड कर रहा है। तीनों जिला के अपर पुलिस अधीक्षक एकर नेतृत्व कर रहा है। अभी 2 दिन के विशेष अभियान में लखीसराय पुलिस अधीक्षक अभियान अमृतेश कुमार के नेतृत्व में श्रृंगी ऋषि धाम, बांकुड़ा, बरमसिया, काशी टोला, शीतला टोला, कोनीमो, हनुमान स्थान, दुग्धम, हदहदिया, मनियारा और आसपास के क्षेत्र में अभियान चलायल गेल। एहिमे सीआरपीएफ 131 बीएन के दोनों कंपनी सहायक कमांडेंट धर्मेंद्र कुमार शामिल रहे। इसी तरह मुंगेर और जमुई के नक्सल क्षेत्र में जमुई के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुधांशु कुमार और मुंगेर के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान राजू कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चल रहा है। एहि अभियान में चानन थाना कांड संख्या 8620 के अभियुक्त के गिरफ्तार कयल गेल हन। अभियुक्त के नाम मंगरी देवी बतायल जा रहा है। दोसर कुर्की जब्ती के कार्रवाई से चोरमारा थाना बरहट में कयल गेल हन। एहि के अलावा सब नामजद अभियुक्त के घर पर रेड कयल गेल। एहि के अतिरिक्त पुलिस के टीम नक्सल समर्थक के भी अपना रडार पर रखने और ओकरा विरुद्ध कार्रवाई कयल जा रहा है। ब्रेक का टाइम आ गया है, ये वाला आखिरी एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के पताही BRC में शिक्षक सब BEO के खिलाफ प्रदर्शन कयलनि। शिक्षक संघ पताही के द्वारा BRC के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पताही के मनमानी के खिलाफ 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल जा रहा है। शिक्षक सबके मिले वाला एरियर के मांग से कयल जा रहा है। पताही BRC में शिक्षक संघ पताही के शिक्षक द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के मनमानापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कयल जा रहा है। ओते राजकीय मध्य विद्यालय पताही बालक के प्रधानाध्यापक शीतल कुमार के कहब जे BEO सिर्फ मनमानी कर रहा है और भ्रष्टाचार के दम पर शिक्षक अजय सिंह के प्रधानाध्यापक पद देवा चाहे, जे कि हमारा विद्यालय के
नहीं छथि और वो पूरा नियम के उल्लंघन कऽ कऽ अपन मनमानी करऽ चाहि रहल छथि। हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पताही के खिलाफ 2 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और हमारी 2 सूत्री मांग है। पहली मांग है कि अवैध प्रतिनियोजन जो राजकीय मध्य विद्यालय पताही बालक में किया गया है उसको यथाशीघ्र रद्द किया जाए और श्री शीतल कुमार स्नातक कोटि के जो वरीय शिक्षक हैं उस विद्यालय के उनका प्रभार स्वीकृत किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि नवप्रशिक्षित शिक्षकों का जो बकाया राशि भुगतान करना है उसका विपत्र यथाशीघ्र जिला को भेजा जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रखंड जो है बनाकर भेज चुके हैं और जानबूझकर पताही प्रखंड में एरियर में विलम्ब किया जा रहा है ताकि शिक्षकों का शोषण किया जा सके। और इस शोषण के खिलाफ और अवैध प्रतिनियोजन के खिलाफ हम लोग 2 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय यदि हमारी मांगों पर 2 दिन के अंदर विचार नहीं करते हैं तो हम लोग आगे फिर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और जोरदार ढंग से अपने आंदोलन को चलाएंगे। जन अधिकार छात्र परिषद द्वारा जेईई और नीट परीक्षा के बढ़ावे के लऽ प्रदर्शन कयल गेल। नीट एवं जेईई परीक्षा के तिथि बढ़ावे के लेल जन अधिकार छात्र परिषद पटना के आयकर गोलंबर चौराहा पर विरोध प्रदर्शन केलक। प्रदर्शन में उपस्थित जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कुमार कहलनि जे कोरोना संक्रमण के बढ़ैत संख्या एवं बिहार में बाढ़ के समस्या के ध्यान में राखैत अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र पर भेजनाइ खतरा से खाली नहीं है। प्रदर्शन में उपस्थित छात्र परिषद के महासचिव आदित्य मिश्रा कहलनि जे देश में नेशनल डिजास्टर एक्ट लगे से यातायात के साधन बंद है। नॉर्मल दिन में बस और टेम्पू में संख्या के सेहो सीमित कयल गेल अछि। एहन में परीक्षा करेनाइ ज्यादती है। भारत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। छात्र हितों का हनन हुआ तो की तिथि आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। जन अधिकार छात्र परिषद के माध्यम से भारत के शिक्षा मंत्री को 5000 हम लोगों ने पत्र लिखने का काम किया है। पत्र के माध्यम से हम लोगों ने कहा है कि शिक्षा के जो अभी शिक्षा मंत्री एग्जाम करा रहे हैं नीट और जेईई का, इसकी तिथि को आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन उसका असर नहीं देखने को मिला, जिसके कारण आज हम लोगों ने सड़क जाम और प्रदर्शन करने का काम किया है कि किसी भी कीमत पर नीट और जेईई की परीक्षा इस हालात में नहीं होना चाहिए। जब बिहार के ज़्यादातर गाँव में बाढ़ आए हुए हैं, ज़्यादातर गाँव में लोग भयभीत है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन है, यातायात के साधन बंद है। वैसे में लड़का परीक्षा केंद्र पर कैसे जाएगा और उसके साथ अभिभावक भी जाएंगे? क्या लॉकडाउन का उल्लंघन वहाँ नहीं होगा? कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग बना लीजिएगा? कैसे आप टेम्पू में नॉर्मल दिन में जब एग्जाम होता है तो टेम्पू में बस में ठूस ठूस कर लड़का जाता है। इस वक्त में जब कोरोना जैसे भारी बीमारी है तो वहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग आज कोशिश किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का कोशिश जरूर किए हैं, इसलिए कि लाखों लोग जो आने वाले एग्जाम में लॉकडाउन का उल्लंघन होगा उससे हम लोग बचा सकें, लाखों जिंदगियां बचा सकें। विशाल कुमार, प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद। सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक के हत्या और लूट के मामला में लोग सब आक्रोशित होकर जम का प्रदर्शन केलन। सीतामढ़ी में बीतल दिन सीएसपी संचालक के हत्या और लूट के मामला से आक्रोशित ग्रामीण सब रीगा बेरगनिया पथ के ससौला के समीप जाम कर जम का हंगामा केलन। आक्रोशित लोग सब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहला। लोगक मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधी के गिरफ्तार करे और लूटल गेल रकम बरामद करे। दरअसल बीतल दिन अपराधी सब सुप्पी के बोटखा निवासी सीएसपी संचालक सुजीत कुमार सिंह के निर्मम हत्या को 5 लाख रुपया लूट लेने छल। जाय के बाद मौका पर पहुंचल सदर डीएसपी और स्थानीय थाना जांच में जुट गेल छल। पुलिस अपराधी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहल अछि। ओते रास्ता में दुकान और सड़क पर लागल सीसीटीवी फुटेज के सेहो खंगायल रहल अछि। पुलिस प्रशासन रात भर चैन से सोए हुए हैं। कल घटना क्या घटी थी? घटना हुआ जब बैंक से पैसा लेकर के आया, पीसीओ चलाता है, रीगा बैंक से पैसा लेकर के आ रहा था, रास्ते में पकड़ करके गोली मार दिया, धपकड़ हुआ। उसके बाद कोई पब्लिक प्रशासन कोई नहीं आया। गांव के लोग जाने के बाद जब वहां से लौटने लगा तो पुलिस प्रशासन यहां से पहुंचे। तो क्या अभी तक कोई वरीय पदाधिकारी से बात नहीं हुई है? कोई वरीय पदाधिकारी से अभी बात नहीं हुई है? कोई वरीय पदाधिकारी बात करने नहीं आ रहा है। कोई पूरे पदाधिकारी का कोई माने मतलब नहीं रख रहा है। तो आप लोग क्या मांग है? मांग है इंसाफ चाहिए, पुलिस प्रशासन से इंसाफ चाहिए। जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी चाहिए। मोतिहारी में ग्रामीण सब द्वारा सरकारी अनाज के कालाबाजारी के प्रयास के विफल कऽ देल गेल।
मोतिहारी के राजेपुर थाना क्षेत्र के भरकुरबा पंचायत के पीडीएस दुकानदार राजकिशोर राय गरीब के निवाला टेम्पो पर लाद कर कालाबाजारी कर जा रहा छल, लेकिन ग्रामीण सब के भनक लाग गेल और सैकड़ों ग्रामीण बकरी ब्रह्मस्थान के पास पकड़ लेलन। गेहूं सहित गाड़ी के बकरी बाजार आनल गेल। गाड़ी पर पीडीएस के 16 बोरा गेहूं लदल छल। ग्रामीणक सूचना पर राजेपुर थाना के दरोगा शिवराम चौधरी, मेसी सीओ सह प्रभारी एमओ रवि रंजन कुमार स्थल पर पहुंचकर खाद्यान्न के गाड़ी जब्त कर राजेपुर थाना ल गेला। वार्ड सदस्य बीना देवी, चंपा देवी, राजकुमारी देवी, विकास कुमार, साहिल कुमार सहित सैकड़ों लाभार्थी बतैलन जे गरीब के मिले वाला खाद्यान्न के पीडीएस दुकानदार राजकिशोर राय खाद्यान्न के वितरण नहीं कर ओकरा कालाबाजारी कर जा रहा छल, जेकरा ग्रामीण सब पकड़ कर प्रशासन के जिम्मे सौंप दिलन। कहाँ से आ रहा है तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन पब्लिक लोग यहाँ पकड़ लिया इस गाड़ी को जी जी और हम लोग को सूचना दिया जी। सूचना मिलने के बाद हम लोग आए हैं जी। सीओ साहब भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो जब्त कर जांच किया जाएगा। कहाँ का गाड़ी है, कैसे हुआ, क्या आपको सूचना क्या मिली? सूचना एक गाड़ी पर लदा हुआ जो गेहूँ है जी। किसका गेहूँ बता रहा है पब्लिक लोग? कोई डीलर का है, लोग बता रहे हैं। जी जी पकड़ा गया है जी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे जी। हम इसको थाना में FIR दर्ज करेंगे जी। और जो डीलर के जो ये कालाबाजारी किए हैं इनके विरुद्ध FIR दर्ज करके कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय सर? हम अंचलाधिकारी हैं जी। कहाँ? नाम? रवि रंजन। सुपौल सदर थाना में शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। सुपौल सदर थाना परिसर में मुहर्रम के लोकर शांति समिति के बैठक संपन्न भेल, जाहिमे मुहर्रम के दौरान शांति स्थापना के लोकर चर्चा कयल गेल। मौका पर डीएसपी विद्यासागर, एसडीएम मनीष कुमार, थानाध्यक्ष दीनानाथ मंडल सहित कई लोग मौजूद छला। एहि दौरान निर्णय लेल गेल जे शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम पर्व संपन्न करायल जाए। हमारे एसडीपीओ सर के द्वारा मुहर्रम के जितने भी लाइसेंसधारी हैं उनको बुलाया गया है और क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड से जो भी निर्देश प्राप्त हुआ है उसका अक्षरशः पालन हम लोग करवाएंगे और कहीं भी जुलूस के शक्ल में कोई लोग नहीं निकलेंगे। ड्रम, गाजे बाजे, लाउड स्पीकर, डीजे सब पर प्रतिबंध है। मान लीजिए कहीं भी अगर ताजिया बन गया है तो उसे अपने निजी दरवाजे पे रखें। 4-5 लोग ही उसके संबंधित जितना भी उसका जो भी करना है और 4-5 लोग सोशल डिस्टेंस बना के सरकार का बिहार राष्ट्रीय बोर्ड का, शिया बोर्ड का निर्देश है कि जो मुहर्रम का पर्व है उसके घर पे ही मनाना है, बाहर जुलूस का शक्ल ना निकले, किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। इसके लिए हम लोगों ने सभी अखाड़ा समिति को बुलाया है, तो समझाया है, वो लोग भी तैयार हैं, हमारे साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण वातावरण में मुहर्रम अपने अपने घर में मनाएंगे। एवं सुपौल के चर्चित डीएसपी विद्यासागर के तबादला के बाद हुनका लेल एकटा विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल जे काफी मार्मिक भ गेल। सुपौल जिला में पहिल एहन विदाई समारोह छल जाहिमे मौजूद लोग के आंख नम भ गेल छल। दरअसल डीएसपी विद्यासागर के तबादला के बाद प्रशासन द्वारा हुनकर विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल छल। सर्किट हाउस के सभागार में भेल विदाई समारोह में डीएसपी के अलावा प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद छला। चूँकि डीएसपी विद्यासागर काफी दिन से सुपौल जिला में पदस्थापित छला और कई आपराधिक मामला के उद्भेदन उनका नेतृत्व में कयल गेल। खासकर एहन मामला के जहां भीड़ के काबू करे में डीएसपी के अहम भूमिका रहल। लिहाजा डीएसपी विद्यासागर की विदाई के दौरान मौजूद हर व्यक्ति के चेहरा पर हुनक जाय के गम स्पष्ट दिख रहा छल। अधिकारी से लेकर आम जनता तक डीएसपी के कार्यकलाप से काफी प्रभावित छला। एहन में जिलावासी के हुनक याद हमेशा आबैत रहत। वक्ता सब कहलन जे बेहतर प्रबंधन और आपसी सौहार्द के साथ अपराधी पर नकेल कसे के विलक्षण प्रतिभा के धनी छथि विद्यासागर। चूँकि सरकारी नौकरी में पदस्थापना और तबादला के दौर चलते रहते, लिहाजा सबके एक न एक दिन एक जिला से दोसर जिला तबादला तय मानल जाइत अछि। लेकिन किछु एहन अधिकारी होइत छथि जिनकर कयल गेल कार्य अमिट छाप छोड़ि दैत अछि। एहने में एक किरदार छथि डीएसपी विद्यासागर। विदाई समारोह में जिलाधिकारी महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार समेत कई प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए आवश्यक है
कि आप बिल्कुल घुल मिल जाएं और रस बस जाएं। हमारे साथ काम करने वाले चाहे निराला हो या जितने भी लोग मेरे साथ काम किए, मेरी कार्यशैली है हर जगह मैं अपने किसी भी अधीनस्थ को बिल्कुल ही नहीं डांटता हूँ, बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करता हूँ। और कोई कह भी तो दे कि मैंने कभी एक शब्द भी बोला हो, एक शब्द मैंने जोर से भी नहीं बोलता हूँ जो कार्य। हाँ, इसमें एक कमी आ गई, जैसे ही हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आए वो मेरा सारा किए कराए पे इन्होंने पानी फेर दिया, क्योंकि जो कार्य मैं करता था उससे बढ़कर ये करने लगे, लोग मुझे भूल गए। मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हमसे भी अच्छे मर्मज्ञ हैं और अपने कनिया से घुल मिल जाने की क्षमता हमसे ज्यादा है। मैं तो कभी कभी गुस्सा भी जाता हूं, लेकिन हमारे कप्तान कभी गुस्साते भी नहीं है। और कार्य करने का ढंग कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में सारे लोग जानते होंगे कि जो कार्य पहले के पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं करा सके वो सारा कार्य हंसते हंसते में करा लेते हैं, उससे बढ़ चढ़ के। बिहार के पूर्व डीजीपी सुनील कुमार जेडीयू के दामन थाम लेलन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू एक बार फिर से अपन तीर निशाना पर लगेलक। जेडीयू आरजेडी के कुनबास में एक बार फिर से सेंधमारी केलक। लालू यादव के दरबारी रहल हर्षवर्धन अब जेडीयू के कुनबा में शामिल हो गया। के अलावे बिहार के पूर्व डीजीपी रहल आईपीएस सुनील कुमार सेहो अपन राजनीतिक पारी के शुरुआत जेडीयू के साथ कर दिलन। पूर्व आईपीएस सुनील कुमार और हर्षवर्धन के जेडीयू के वरिष्ठ नेता सांसद ललन सिंह पार्टी के सदस्यता ग्रहण करेलन। प्रदेश कार्यालय में ये दोनों कार्यकर्ता के ललन सिंह पार्टी ज्वाइन करेलन। सोशल डिस्टेंसिंग आप ही लोग खत्म करिए और करवाइए, नहीं तो आप बोल रहे थे खत्म हो गया। पार्टी में हम लोगों ने पिछली पार्टी में बहुत मेहनत की और बहुत दिन से जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी का प्रवेश और सब जब चीजें बदलती गई, पार्टी धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी हो गई और पार्टी की जगह सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी की जगह वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ हो गई, जिसके कुछ शेयर्स उनके परिवार में बढ़ गए और सारा हिस्सा उन लोगों ने आपस में अपने परिवार में बांट लिया। वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अब सभी लोगों को, जो भी हमारी तरफ कई सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ा और छोड़ना चाहते हैं, उनको वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ताओं का कार्य नहीं देखा जाता था, कार्यकर्ताओं की जेब देखी जाती थी। उस तरह मैंने अपने मन से यही कहा है कि अब राष्ट्रीय जनता दल का नाम अब आरजेडी जो है, अब वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं रह गया है, अब वो रुपया जनता दल हो गया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पार्टी में आ रहा हूँ जहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे नेता हैं जो कार्यकर्ताओं को देखते हैं, उनका कार्य देखते हैं, ना कि कार्यकर्ताओं की जेब यहाँ देखी जाती है। तो मैं मजबूती से इसमें कार्य करना चाहता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मजबूती के साथ इस पार्टी में रहूँ और इस पार्टी को मजबूत करने का काम करूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ललन सिंह जी, मंच पर उपस्थित जनता दल यू के वरीय पदाधिकारियों, नए सदस्य, मीडिया के तमाम बंधु, मैं सबसे पहले माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आज जनता दल यू में जगह दी। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने 3 दशक से ज़्यादा इंडियन पुलिस सर्विस में बिहार में काम किया, विभिन्न पदों पर रहा और एसपी, डीआईजी, आईजी, एसएसपी पटना, एडीजी मुख्यालय, एडीजी स्पेशल ब्रांच, डीजी होमगार्ड,
फायर सर्विसेज डीजी पुलिस बिल्डिंग कॉरपोरेशन, जहाँ मैं लास्ट पदस्थापित था। विभिन्न पदों पर काम किया हमने, और मेरे लिए सबसे ज़रूरी था कि इंडियन पुलिस सर्विस का जो सर्विस वर्ड है वही सबसे ज़्यादा मायने रखता था। दूसरा कि जो भी विधि संगत कार्रवाई है बगैर भेदभाव के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हमने किया। और सुपर एनिमेशन के बाद जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। हमारी इच्छा है कि वैसे पार्टी में वैसे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करूं, जहां मुझे भी लोगों को सेवा करने की मौका दिया जाएगा। पार्टी द्वारा जो भी दायित्व हम पे सौंपा जाएगा मैं उसका निर्वहन पूरी मुस्तैदी से, लगन से करूंगा। मैंने इसलिए भी इस पार्टी को ज्वाइन किया क्योंकि काफ़ी दिनों तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लीडरशिप में हम लोगों ने काम किया और देखा कि उनका नेतृत्व बहुत ही उत्तम कोटि का है। उन्होंने कभी भी रूल ऑफ लॉ से, करप्शन से, कम्युनल सिचुएशन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा हम लोगों को पुलिस में इंडिपेंडेंट काम करने का मौका दिया और उनके जो सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, जैसे प्रोहिबिशन का, और जो सर्वांगीण विकास का कार्य किया हो, चाहे रोड हो, बिजली हो, पानी हो, वो बिल्कुल इंक्लूसिव डेवलपमेंट है और सोसाइटी को आगे साथ लेके चले हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे पार्टी में और ऐसे लीडरशिप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ और उनके नेतृत्व में काम करना सौभाग्य है। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि जो भी दायित्व हमें सौंपा जाएगा उसका निर्वहन हम पूरी अच्छे तरीके से करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा लोगों की सेवा करेंगे। पूर्व सचिव हर्षवर्धन जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर जी और आप मीडिया के सभी साथी, आपने अभी सुनील जी की भी बात सुनी और हर्षवर्धन जी की भी बात सुनी। सुनील जी बहुत लंबे समय तक, और आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, बहुत लंबे समय तक 3 दशक तक पुलिस की सेवा में रहे और पुलिस सेवा के जो विभिन्न महत्वपूर्ण पद पर रहे और जो इनकी क्षमता है और जो इनकी काबिलियत है और जो इनकी काम के प्रति निष्ठा रही, उसके बल पर ये रहे, किसी की कृपा से नहीं, अपने जो काम करने की इनकी क्षमता रही उसके बल पर ये काम कर रहे और महत्वपूर्ण पद पर रहे। उन्होंने खुद बताया हर पद पर ये रहे। पटना के सीनियर एसपी भी रहे, पटना के डीआईजी भी रहे, पटना के आईजी भी रहे मेरे ख्याल से, और कई महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया। उस बात की चर्चा अभी करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। तो सुनील जी बहुत एक सक्षम पदाधिकारी और उन्होंने खुद बताया कि इन्होंने अब तक भारतीय पुलिस सेवा का काम संभाला और पिछले महीने रिटायर्ड होने के बाद, सेवा अवकाश ग्रहण करने के बाद इन्होंने ये निर्णय लिया कि बिहार पुलिस सेवा तो इन्होंने बहुत कर ली, और बिहार में भारतीय पुलिस सेवा का तो बहुत लंबा समय तक इन्होंने सेवा कर लिया,
अब बिहार समाज सेवा के काम से ये जुड़े हैं। और हम लोगों को जब इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई इस बात से कि सुनील जी जैसे व्यक्ति पार्टी में आना चाहते हैं और आना चाहते हैं। इसी के साथ इन्होंने काम किया, बहुत लंबे समय तक काम किया और पुलिस सेवा में काम किया, जिसके लिए बिहार सबसे ज़्यादा बदनाम था। तो बिहार में एक समय था जो अपहरण का उद्योग चलता था और उस विभाग में काम करते हुए इन्होंने नीतीश जी के नेतृत्व क्षमता को देखा और उस नेतृत्व क्षमता के बल में आज बिहार में कानून का राज है। तो इसलिए सुनील जी ने इच्छा जाहिर की, आज से वो इस जनता दल यूनाइटेड पार्टी नहीं है, ये जनता दल यूनाइटेड एक परिवार की तरह चलता है। तो आज से इन्होंने इस जनता दल यूनाइटेड परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए इन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की। हम इनका तहे दिल से, हृदय से इनका स्वागत करते हैं। बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा आरोप लगेलनि जे पशु चारा में काफी धांधली भ रहल अछि। कोरोना के समय में सरकार लोग के घर बैसा के बेरोजगार तो बना देलक, आब हुनक जीवन केना चलत एहि पर ध्यान नहीं दऽ रहल अछि। ऊपर से प्रलयंकारी बाढ़ि जहां मानव जीवन के अस्त व्यस्त कऽ देने अछि, ओतहि बेजुबान पशु के लेल स्थिति और ज्यादा दर्दनाक भऽ गेल अछि। सरकार क्विंटल पर क्विंटल पशु चारा वितरण के दावा कर रहा है, मगर पशुपालक के पशु चारा नहीं मिल रहा है। पशु चारा के नाम पर पैघ घोटाला भ रहा है। ये बात बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख सह समाज सेवी देव कुमार झा कहलें। पशुपालक घोर संकट में, ये बात हम शुरू से उठा रहे हैं। हनुमान नगर में भी, बहादुरपुर में है कि पशुपालक घोर संकट में है। नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार का कोई कोरोना संकट के कारण कोई रोजगार का साधन नहीं है और बाढ़ भी है ना, बाढ़ के कारण खेत का फसल किसान का दह गया, पेड़ सूख गया, लाखों लाख की क्षति किसान को हुआ है, मजदूर को खाने का लाले पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार से हम मांग करते हैं कि रामभद्रपुर पंचायत में, और हम जिलाधिकारी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द पशु चारा उपलब्ध कराया जाए। एक ट्रक कम से कम कुछ पशु चारा लोगों को मिल जाएगा ताकि पशु जिंदा रह सके, क्योंकि दूध क्रांति फेल होने की कगार पर। सच्चाई ये जे राहत सामग्री के वितरण के समय 2-4-5 किलो भूसा यदि पशु चारा के रूप में बांटल जाते तो वो नाकाफी है, क्या एक पशु के एक दिन में लगभग 10 किलो सूखा चारा चाहिए और सरकार द्वारा ई आपूर्ति नहीं कैल जा रहा है। यदि कतौ कैल जा रहा है तो निश्चित रूप से घोटाला भी कैल जा रहा है। पशुपालक सबके स्थिति एतेक ज्यादा दयनीय भ गेल अछि, जहाँ जय इलाका से गुजरू माथा पर बोरा में घास लऽ कऽ जाइत महिला और बच्ची सब अहाँ के हर तरफ अखन देख सकै छथि। ई बात बिल्कुल सही अछि जे पशु चारा के नाम पर भयंकर घोटाला भ रहल अछि। वो बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत के भ्रमण क लोग के बीच कोरोना से बचाव के लिए मास्क एवं साबुन के वितरण कर रहा छला। एहि दौरान उनका साथ रामभद्रपुर के मुखिया उज्जवल कुमार भी रहत। हम सब आग्रह करै छी जनता के तरफ से दूटा के हम देने छी पशु चारा। बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार जी झा हम लोगों के बीच आए, आम जनता से मिले और कोरोना महामारी और बाढ़, दोहरी मार जो बिहार वासियों को, पंचायत वासियों को झेलनी पड़ी है, उसमें सुधि लिया। वैसे तो लोग नेता लोग जीत के जाते हैं तो फिर आना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट जो है और जिस पर मैंने TVO होता है, ट्रैवलिंग वेटनरी ऑफिसर उसका फुल फॉर्म है, उसको मैंने कहा कि आप कुछ पशु चारा हमको उपलब्ध कराइए। अनुश्रवण समिति के बैठक में भी इस मामले को मैंने उठाया था, लेकिन पशु चारा के नाम पर हम लोगों को 1 किलो भूसा उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्विंटल का क्विंटल, ट्रक का ट्रक भूसा कहाँ जा रहा है राज्य सरकार का। और हमको तो लगता है कि भूसा के मामले में एक चारा घोटाला कभी हुआ था, कहीं एक भूसा घोटाला तो नहीं हो रहा है। गढ़ार पंचायत के पुस्तकालय में किताबक आपूर्ति के मांग के लऽ MSU द्वारा बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। गढ़ार पंचायत के पुस्तकालय में किताब के मांग के लऽ MSU द्वारा प्रदर्शन कयल गेल।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा बहादुरपुर प्रखंड उपाध्यक्ष उज्जवल मिश्रा के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पंचायत के पुस्तकालय में किताब देना होगा, देना होगा, देना होगा। पंचायत के पुस्तकालय में किताब देना होगा, देना होगा, देना होगा। एहि बाबत प्रखंड उपाध्यक्ष उज्जवल मिश्रा कहलनि जे डरहार पंचायत के पुस्तकालय की स्थिति काफी दयनीय भेल अछि। पुस्तकालय के भवन जर्जर हालत में अछि। सही से रखरखाव नहीं होय के कारण ई पुस्तकालय आब कोनो काम के नहीं रह गेल अछि, लेकिन युवा सब एकरा साफ सफाई कऽ कऽ फेर से सुचारू ढंग से चलाबै के प्रण लेने अछि और एहिमे किताबक व्यवस्था केनाइ बहुत जरूरी है, जाय के लेल हम सब प्रशासन से ई मांग कर रहल छी जे ज्यादा से ज्यादा किताब एहिठाम उपलब्ध करायल जाए। जी, हम लोग का मांग है कि डरहार पंचायत, बहादुरपुर प्रखंड के डरहार पंचायत में एक पुस्तकालय है जो विगत 65 वर्षों से बंद पड़ी हुई है, जिसको हम तमाम डरहार पंचायत के छात्रों ने साफ सफाई किया कुछ दिन पहले, लेकिन वहाँ पे किताबों की पूर्ति नहीं हो पाई, जिसके लिए हम लोगों ने अपने पंचायत प्रतिनिधि के पास गया तो और कल हम लोगों ने माननीय विधायक भोला यादव जी को घेराव किया तो उन्होंने बोला कि बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पे वीडियो साहब से मांग कीजिए, वो आप लोगों की पूर्ति, किताबों की पूर्ति को पूरा रूप से पूर्ण करेंगे। जी, अगर आज बहादुरपुर प्रखंड के जो वीडियो साहब है अगर वो नहीं, अगर आज आपकी मांग को पूर्ति करता है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? अब हम लोग आगे उग्र आंदोलन को लेकर के बाध्य होंगे। अगर हम लोग की मांग को आज पूरी नहीं की जा सकती है तो हम लोग उग्र आंदोलन को लेकर के बाध्य होंगे। बहादुरपुर के कर्पूरी आश्रम में कोरोना टेस्ट के लिए एक कैंप लगायल गेल, जाहिमे काफी संख्या में लोग सब कोरोना टेस्ट करेलन। एहिमे देखली पंचायत के मुखिया नंदलाल ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता एहिठाम कोरोना टेस्ट करेलन। एहि दौरान SCS के प्रमुख रिपोर्टर दिलीप झा सेहो अपन कोरोना टेस्ट करेलन और हुनक रिपोर्ट निगेटिव आयल, जे संतोषजनक अछि। कोरोना का जांच हो रहा है, ये तो खुशी की बात है। ये हमारे पंचायत में हम लोग लगातार मांग करते आए हैं। हम लोग मुखिया होने के नाते, पार्टी के नेता होने के नाते लगातार जो बिहार में कोरोना का प्रकोप युद्ध स्तर पर बढ़ रहा है, उनका अभी तक तो मान लीजिए किट नहीं आया है। अभी तो सिर्फ पता लगाया जा रहा है कि जो आपको कोरोना है कि या नहीं, लेकिन उसका दवा जरूरी है। अभी हम सर बहादुरपुर के कर्पूरी आश्रम में कोविड जांच कर रहे हैं एंटीजन से, किट से, और इसमें जो है सो अभी फ़िलहाल 50 आदमी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी हम 15-16 आदमी का जांच कर चुके हैं। और इसमें जो है सो मुख्य रूप से सर अभी जो लक्षण है इसमें हल्का सा सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में कमजोरी भी हो सकता है और उसके कभी कभी जो होता है सो लूज मोशन होता है, पतला पैखाना, उल्टी जैसा भी लक्षण होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है जो जीभ के स्वाद में, तो जैसे जो आदमी पॉजिटिव हैं उनको सुगंध और स्वाद दो चीज़ में दिक्कत होती है। उनको कोई चीज़ का सुगंध सही से नहीं जान पाते हैं और कुछ मीठा चीज़ का स्वाद भी उनको मैंने क्लियर नहीं हो पाता है। यही मुख्य रूप से लक्षण है। अभी बहादुरपुर इस कर्पूरी आश्रम में जांच हुआ है, जिन 2 व्यक्ति का पॉजिटिव आया है उनको बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से किट भी, दवा भी दिया जा रहा है। उसमें एंटीबायोटिक दवाएं हैं और दूसरी दवा वगैरह भी है, कुछ विटामिन की गोलियां हैं, फीवर के लिए है, इस सब के लिए। और ये लोग अभी अपनी स्वेच्छा से होम क्वारंटाइन में पूछा जा रहा है कि होम में रहिएगा कि DMC जाएगा। जनरली अभी होम ही चॉइस कर रहे हैं ये लोग, तो होम क्वारंटाइन के लिए दोनों आदमी प्रेफर हुए हैं और दोनों आदमी को दवा किट बहादुरपुर की तरफ से अभी दिया गया है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।